जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्यारे भाई लेक्चर का आगाज हो चुका है। मेहरबानी। चैप्टर 5 भाई दरमियान में छोटे छोटे कमेंट्स ना करें, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। चैप्टर 5 स्टडी करने जा रहे हैं हम, शेयर कैपिटल। इसमें हमने इनिशियली कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे कवर, जिसमें हमने सीखा शेयर कैपिटल क्या है, ठीक है, शेयर्स और शेयर कैपिटल में क्या फ़र्क है। इसके बाद शेयर्स, फिर काइंड्स हमने स्टडी की, शाबाश। फिर उसके बाद हमने राइट स्टडी किए, शाबाश। इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर 5 में आज का लेक्चर सबसे अहम है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आज जो दो कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, इन दोनों कंसेप्ट्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसलिए आज का लेक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। अटेंटिव होकर आपने इसको समझना है और फिर इसके बाद कोशिश करें आज ही याद कर ले इसको। समझने क्या जा रहे हैं हम, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लास और वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा, अल्टरेशन का मतलब भी होता है चेंज, वेरिएशन का मतलब भी होता है चेंज, लेकिन लॉ अपनी मर्जी से कुछ जगहों पे अल्टरेशन का वर्ड यूज करता है, कुछ जगहों पे वेरिएशन का वर्ड यूज करता है। नॉर्मली जब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में चेंज की बात आती है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है अल्टरेशन। हाँ जी, तो बहरहाल अल्टरेशन का मतलब ही वही और वेरिएशन का मतलब भी। इसका मतलब हम सीखने क्या जा रहे हैं, अगर कभी हमें कैपिटल क्लास चेंज करनी पड़े तो किस तरीके से अल्टरेशन होगी। आपको याद होगा इससे पहले हमने शायद चैप्टर 2 में स्टडी किया हुआ है, क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम। उसमें हमने स्टडी किया था नेम क्लास को चेंज करना है कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने स्टडी किया था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास को चेंज करना है कैसे कर सकते हैं। फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में शाबाश हमने चेंज। इसके बाद हमने शायद सब्सिक्वेंटली एक लेक्चर में किसी चैप्टर में स्टडी किया था कि लायबिलिटी क्लास कैसे चेंज हो सकती है, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जब स्पेशल रेजोल्यूशन से होगी, लेकिन जिसकी मेंबर की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, जब तक वो रिटर्न फॉर्म में अपनी कंसेंट नहीं देगा बिफोर और आफ्टर अल्टरेशन, लायबिलिटी क्लास चेंज नहीं होगी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कैपिटल क्लास के बारे में। हमने आज तक नहीं पढ़ा था कि इसकी अल्टरेशन कैसे होगी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कैपिटल क्लास की अल्टरेशन किस तरीके से होगी। और फिर इसके बाद अगर शेयर होल्डर्स के राइट्स जो हम स्टडी कर चुके हैं, क्या राइट्स हैं, आज फिर पढ़ लेंगे कि किसी भी शेयर होल्डर के क्या राइट्स हैं, लेकिन जो राइट्स हैं अगर उनको वेरी करना है तो किस तरीके से किया जाएगा। दो कंसेप्ट, अगर दोनों कंसेप्ट्स आपको समझ आ गए हैं तो मुझे बताइए, इनमें से एक कंसेप्ट रिलेट करता है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम से और एक कंसेप्ट रिलेट करता है अल्टरेशन इन आर्टिकल से। कौन सा मेमोरेंडम से? अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लास, ये असल में मेमोरेंडम की अल्टरेशन है, और वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर असल में आर्टिकल्स की अल्टरेशन है, ठीक है। तो ये फर्क ध्यान में रखिएगा। पहले स्टार्ट करते हैं अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लास, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लास, अल्टरेशन है किस में, कैपिटल क्लास में या ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास में। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि क्या चीज अल्टरेशन इन कैपिटल क्लास में आएगी, क्या चीज नहीं आएगी। फर्स्ट कीजिए, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है 100 मिलियन, कंपनी का इश्यूड शेयर कैपिटल है 60 मिलियन। कंपनी डायरेक्टर ने फैसला किया 20 मिलियन मजीद इशू करेंगे, इसमें भी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। फैसला किया ऑथोराइज्ड है 100, इशूड है 60, फैसला किया 20 मिलियन मजीद इशू करेंगे, इसमें भी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है। क्या ये अल्टरेशन इन मेमोरेंडम है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल चेंज नहीं हो रहा। इशूड शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो रहा है, ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज चेंज नहीं हो रहा। और जब ऑथोराइज्ड कैपिटल चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है मेमोरेंडम में भी अल्टरेशन नहीं होगी। लेकिन फर्ज कीजिए अगर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 100 मिलियन है, इशूड शेयर कैपिटल 80 मिलियन है, कंपनी 40 मिलियन मजीद शेयर कैपिटल इशू करना चाहती, क्या कर सकते हैं? नहीं। क्यों भला? क्योंकि जो इशूड शेयर कैपिटल 80 है, ऑथोराइज्ड 100 है, 40 ऐड करेंगे तो वो ऑथोराइज्ड से एक्सीड कर जाएगा। और इशूड शेयर कैपिटल हमने पढ़ा है कभी भी ऑथोराइज्ड कैपिटल से एक्सीड नहीं कर सकता। इस केस में पहले अल्टरेशन करवानी पड़ेगी मेमोरेंडम में और ऑथोराइज कैपिटल क्लास को इंक्रीज करना पड़ेगा, कम से कम 20 मिलियन से इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप, तो ये जो दूसरी वाली है ना चेंज, ये है अल्टरेशन इन कैपिटल क्लास। इसका मतलब है अगर इश्यूड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना है, वो हमारा ये कंसेप्ट नहीं है।
अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल क्लास का जो कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं ना, ये इंक्रीज इन इश्यूड शेयर कैपिटल नहीं है, ये है इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये पहला कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। कहता है पहले तो आप ये समझ लें कि जो अल्टरेशन हो सकती है, एक कितने तरीकों से कितनी तरह की अल्टरेशन हो सकती है। अब इसको समझने के लिए आपके सामने ये एग्जांपल है, ठीक है। वो जितनी भी जो अल्टरेशन है हम इस एग्जांपल के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। 5 मिलियन शेयर ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू ₹500। ये है नंबर ऑफ शेयर्स, ये है फेस वैल्यू या नॉमिनल, ये है शेयर कैपिटल। पहला टाइप ऑफ चेंज वो क्या है, इसको हम कर देते हैं 10 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये आ जाएगा 1 बिलियन। बताइए क्या ये अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल है? अल्टरेशन ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, यस सर। यह है इंक्रीज का केस। पहला केस क्लियर हो गया। इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या है, आप अपना ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा दें। दूसरा है कैंसल, या इसे आप आसानी के लिए समझने के लिए डिक्रीज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लीगली कैंसल का वर्ड ही लिखना है। समझने के लिए डिक्रीज का वर्ड कि आप शेयर कैपिटल को डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज का मतलब क्या है कि यहां पे 5 मिलियन था, इसके बजाय आप लिख दें 3 मिलियन शेयर ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 300 मिलियन। पहले ये थी क्लास, अब क्लास ये हो गई। अल्टरेशन हुई, लेकिन अल्टरेशन के बाद कैपिटल इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज हो गया। ये भी पॉसिबल है। इंक्रीज वाला कहलाता है इंक्रीज, और डिक्रीज वाला क्या कहलाता है, कैंसल। इसमें आप नोट कीजिए, इन दोनों में हम टोटल अमाउंट चेंज हो रही है। पहले 1000 हो गई, 500 से 1000 हो गई। अब वाली एग्जांपल में कैंसिलेशन में 500 से 300 हो गई। एग्जाम्पल समझ। हाँ, लेकिन लॉ कहता है कि ये 5 मिलियन शेयर से कम करके 3 मिलियन आप उसी सूरत में कर सकते हैं अगर जो शेयर कैंसिल, आपने कितने, इस वाली एग्जांपल में कितने शेयर कैंसिल किए, 2 मिलियन। लॉ कहता है आप सिर्फ वो शेयर इशू कर सकते हैं जो अनइश्यूड हैं, जो अभी जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए, जो जनरल पब्लिक ने अभी सब्सक्राइब नहीं किए, पेड नहीं किए। जो शेयर इशू कर चुके हैं वो आप कैंसिल नहीं कर सकते। एक दफा कर दिए सो कर दिए, वो कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को बाय बाय कर सकती है, ठीक है। एक एक्सेप्शन लिस्टेड कंपनी के लिए है। नॉर्मल हालात में जो शेयर कैंसिल आप करेंगे वो कौन से वाले होंगे, अनइश्यूड। लेकिन सर अगर ऑथराइज से मतलब पहला ऑथराइज 500 मिलियन मतलब शेयर कैपिटल है, उसके बाद अगर हम उसे 300 लेके आ रहे हैं तो उसके लिए नई क्लास ऐड करनी पड़ेगी। नहीं, अगर 500 से आप 1000 के ऊपर जाते हैं या 500 से 300 के ऊपर आते हैं तो इसके लिए नई क्लास ऐड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वही एग्जिस्टिंग क्लास ही चेंज होगी। लेकिन वो रजिस्ट्रार के पास जाके उसको चेंज करवाना पड़ता है। अभी फिलहाल मैं आपको प्रोसीजर की तरफ नहीं लेके जा रहा, अभी मैं सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ चेंजेस बता रहा हूं। इंक्रीज बता दिया, कैंसिल बता दिया, और दोनों में कॉमन चीज क्या बताइए आपको, नोट कीजिए, दोनों में अमाउंट चेंज हो रही है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट चेंज है हमारा कंसोलिडेट और सब डिवीजन इनटू स्मॉलर अमाउंट। इसको यूं कह सकते हैं, कंसोलिडेट इनटू लार्जर अमाउंट और सब डिवीजन इनटू स्मॉलर अमाउंट। कंसोलिडेट इनटू लार्जर अमाउंट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ये 100 में इसका फेस वैल्यू है ना, कंसोलिडेशन करूं कि सब डिवीजन करूं। कंसोलिडेशन का मतलब है बढ़ा, ऐड अप कर देना। सब डिवीजन का मतलब है डिवाइड कर देना, थोड़ा छोटा कर देना। अब बताइए कंसोलिडेट करूं कि सब डिवीजन। पहले कंसोलिडेट का मतलब क्या है, 100 रुपए का शेयर है एक, ऐसा करो 2 शेयर्स को इकट्ठा करके एक बना दो, यानी ये 5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच है ना, इनको चेंज करके कर दो 2.5 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹200 ईच इज इक्वल टू 500 मिलियन। कंपोजिशन चेंज इसमें भी हो रही है, लेकिन अब ये देखें, ये एक शेयर के नहीं, 2 शेयर्स मिलके एक बन गया। ये है कंसोलिडेशन।
के ऐड कर दिया। ये बात समझे, इसमें प्रैक्टिकली होता थोड़ा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको बता दूं जितने भी शेयर होल्डर्स हमने कहते हैं भाई आप अपने शेयर हमें दे 100 वाले दे, हम आपको 200 वाला देते रहेंगे। एक शेयर होल्डर आएगा और अपने 100 शेयर देगा 100 वाले, हम उसे 50 शेयर देंगे, वो कहेगा भाई 100 लेके 50 क्यों दे रहे हो, क्या बताएंगे भाई कंसोलिडेट कर रहे हैं हम, जो तुमने 100 दिया है एक वो 100 वाला है, हम जो तुम्हें 50 दे रहे हैं 200 वाले। कंसोलिडेशन क्लियर हो गया। डिवीजन, अब सब डिवीजन समझ आ गया आपको, इसका अपोजिट है वो क्या है, सब डिवीजन क्या है कि हमने 5 मिलियन शेयर्स ऑफ 100 ईच, अब इसका अब 100 का एक है, सब डिवाइड करना है, इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। अब बताइए 100 कितने में सब डिवीजन करूं, एक शेयर के कितने शेयर बनाऊं, 2 शेयर बना लो, तो इसका मतलब है अब ये बनाया जाएगी क्वेश्चन 10 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 50 इज इक्वल टू 500 मिलियन। अगर आप नोट करें तो जो पहले वाली एग्जांपल थी उसमें टोटल अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी, लेकिन ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने दिए हैं कंसोलिडेशन सब डिवीजन की, इसमें हाँ टोटल अमाउंट में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन फेस वैल्यू में चेंज आ रहा है, शेयर की फेस वैल्यू में चेंज आ रहा है, टोटल अमाउंट सेम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टोटल अमाउंट चेंज हो वो भी अल्टरेशन इन ऑथोराइज्ड कैपिटल है, और अगर टोटल अमाउंट में चेंज ना हो उसकी कंपोजिशन में चेंज हो, फेस वैल्यू में चेंज हो जाए, वो भी अल्टरेशन इन ऑथोराइज्ड कैपिटल है। भाई ये बात समझ आ रहे हैं, चले ये भी हो गया। अब एक और टाइप है चेंज की, क्या, जिसमें ना तो हो सकता है कि टोटल वैल्यू चेंज हो, ना हो सकता है फेस वैल्यू चेंज हो। गैस करें कैसे हो सकता है? हाँ शाबाश, आपने क्लासेस बना दे, काइंड्स बना दे, काइंड्स बना दे, ठीक है, क्लासेस तो वो आर्टिकल्स में काइंड्स, यानी ऑर्डिनरी 5 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच से पहले, लेकिन अच्छा इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये कौन से शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। फैसला किया गया कि 3 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच ये होंगे ऑर्डिनरी शेयर, और 2 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच ये होंगे प्रेफरेंस शेयर्स। क्या अब देखें, ना तो टोटल वैल्यू चेंज हुई है और ना ही इसकी फेस वैल्यू चेंज हुई है, लेकिन कंपोजिशन चेंज हो गई, शेयर कैपिटल में अल्टरेशन फिर भी आ गई, ये भी अल्टरेशन इन ऑथोराइज्ड कैपिटल है। तो टोटल 5 तरह की अल्टरेशन हो गई, मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया। एग्जाम में किसी भी तरह की अगर अल्टरेशन दे पहचान लेंगे कि ये अल्टरेशन इन ऑथोराइज्ड, हालांकि टोटल अमाउंट चेंज नहीं हो रही लेकिन फिर भी पता चल गया ये अल्टरेशन इन ऑथोराइज्ड कैपिटल है, हालांकि फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रही फिर भी पता चल गया कि ये अल्टरेशन इन ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अब आगे चलें, हमने एग्जांपल्स तो पढ़ ली क्या क्या है, क्या क्या वेज हैं, तरीके क्या है अल्टरेशन इन ऑथोराइज्ड कैपिटल के। अब स्टडी कर लेते हैं प्रोसीजर क्या। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सबसे पहले कंपनी को ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स होना चाहिए कि वो इसके पास ये पावर है कि अपना ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज चेंज कर सकती है। आपको याद है, अब आप कहेंगे सर ये तो कंपनी के पास पावर होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल की, लेकिन क्या आपको याद है बोरोइंग पावर के बारे में हमने स्टडी किया था कि बोरोइंग पावर का मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में इंक्लूड होना जरूरी नहीं है, हर कंपनी के पास इंप्लाइड पावर है टू बोरो मनी। ये कंसेप्ट याद है? अच्छा, और आपको ये कंसेप्ट याद है कि बोरोइंग पावर का इंक्लूड होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स को खतरा है ना कि डायरेक्टर्स पता नहीं अनलिमिटेड लोन ना ले ले, तो अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो आर्टिकल्स में एक लिमिट इंक्लूड कर सकते हैं कि इस अमाउंट से ज्यादा की बोरोइंग नहीं की जा सकती, यानी उस पावर को लिमिट कर सकते हैं। बोरोइंग पावर को, कंपनी के पास बाय डिफॉल्ट बोरोइंग पावर है, लेकिन अगर इसको लिमिट करना है तो आर्टिकल्स में, क्या ये बात याद है कि नहीं याद? उसी तरह मुझे बताइए, नहीं बोरोइंग पावर में हमने कड़े थे क्योंकि याद नहीं, आपने याद की नहीं मेरे भाई ने, हमने तो क्लास में पढ़ा था ना, ये पढ़ा था। तो उसी तरह अगर शेयर होल्डर्स को खतरा हो कि कहीं ऐसा ना हो डायरेक्टर्स अनलिमिटेड शेयर इशू कर दें, तो हम डिविडेंड लेने जाएं तो हमें पता चले 10 लाख बंदे उधर और मौजूद है डिविडेंड लेने के लिए, तो वो एक लिमिटेशन इंक्लूड कर देते हैं आर्टिकल्स में, क्या कि ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा एक्सीड नहीं करना, ठीक है। या इवन दूसरी चेंज, अगर आपने देखा हो, आप कहें सर ऑथोराइज्ड कैपिटल में तो वैसे ही डायरेक्टर्स नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन सब डिवीजन कंसोलिडेशन भी नहीं कर सकते।
इसीलिए पहले देखा जाएगा अगर आर्टिकल ने इजाजत दी हुई है तब अल्टरेशन हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। यानी अल्टरेशन इन कैपिटल क्लास के लिए आर्टिकल्स में स्पेसिफिक परमिशन होनी चाहिए। अगर वो आर्टिकल में स्पेसिफिकली परमिशन नहीं दी गई तो फिर सबसे पहला काम क्या करना है, डायरेक्टर्स को आर्टिकल्स को चेंज कराना पड़ेगा। और आपको पता है आर्टिकल्स को चेंज करवाने के लिए उन्हें फिर स्पेशल रेजोल्यूशन और शेयर होल्डर्स मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला ऑथराइज, ये पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। अक्सर जब ये क्वेश्चन पूछता है ना वो प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन शेयर कैपिटल, इसमें स्टूडेंट डायरेक्ट स्पेशल रेजोल्यूशन से स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि पहली चीज ऑथराइज बाय आर्टिकल जरूरी है, वरना तो डायरेक्टर्स अनलिमिटेड शेयर्स इशू करते हैं। या कोई और ऐसा चेंज कर लें जो कि ऑथराइज शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट सेम ही हो, कंसोलिडेशन या सब डिवीजन या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दें, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ऑथराइज बाय आर्टिकल्स की कंडीशन है। अगर आर्टिकल ने इजाजत दी है फिर क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 15 दिन के अंदर अंदर अल्टरेशन का नोटिस रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर। क्लियर? अब जरा आपकी बुक के एंड पे आपको याद है स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंपनी नाम में क्या गलतियां करते हैं, वो डेज वगैरह, स्पेशल रेजोल्यूशन के ऑर्डिनरी, परसेंटेजेस, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ परसेंटेज, डेज, इसमें गलती करते हैं। तो जरा एंड पे जाके देखें क्या 15 डेज वाली लिस्ट में ये वाली चीज शामिल है कि अगर अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल करनी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस इशू करना है। देखा 4 नंबर बिल्कुल ठीक, 4 पॉइंट इसको टिक लगा दें ताकि जो जो आप पढ़ रहे हैं ना साथ साथ आपके कंसेप्ट टिक लगते रहे, आपको पता चलता रहे। ये कंसेप्ट समझ आ गया? ये है हमारा अल्टरेशन इन ऑथराइज्ड कैपिटल क्लास। इसमें हमने ये भी स्टडी कर लिया कि कितने तरीकों से चेंज हो सकता है और ये भी कि चेंज का प्रोसीजर क्या है, चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस कितनी है और इनका प्रोसीजर्स क्या है। ये क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? सिंपल कंसेप्ट था। इसमें सिर्फ एक चीज मैं आपको फिर बता रहा हूं जो आप गलती करते हैं, जब आपसे प्रोसीजर पूछता है आप स्पेशल रेजोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, पहली गलती ये करते हैं, और दूसरी गलती यहाँ पे 15 के बजाय 30 लिख देते हैं। ये 2 गलतियां आपने नहीं करनी। आगे चले, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या था, अल्टरेशन इन कैपिटल क्लास को पढ़ लिया, वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। वेरिएशन का मतलब क्या है, चेंज राइट्स में, किसके राइट्स में, शेयर होल्डर्स के राइट्स में। वेरिएशन किसमें, राइट, किसके राइट्स में, शेयर होल्डर के राइट। क्या शेयर होल्डर के कुछ राइट्स होते हैं? यस, शेयर होल्डर के कुछ राइट्स होते हैं। अच्छा पहले मुझे ये बताइए शेयर होल्डर के राइट्स लिखे कहाँ होते हैं, मेमोरेंडम में कि आर्टिकल्स में? आर्टिकल्स में। मेमोरेंडम में तो ये लिखा होता है कि ऑर्डिनरी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर्स है, फेस वैल्यू कितनी है, ये लिखा होता है। जो राइट्स अटैच्ड हैं शेयर्स के साथ वो आर्टिकल्स में लिखे होते हैं। अच्छा आप बता सकते हैं किसी भी शेयर के साथ क्या कोई राइट्स होते हैं, लायबिलिटीज भी होते हैं? बिल्कुल, यही तो इस लाइन का मतलब था जो हम पढ़ते हैं बार बार, क्या, शेयर इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब जिस तरह किसी भी प्रॉपर्टी के साथ राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं, शेयर के साथ भी राइट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटी तो हमें पता है अनपेड अमाउंट वाली बात हो जाएगी, राइट्स क्या क्या होते हैं शेयर्स के साथ, वन बाय वन जी। एक मिनट है, राइट टू रिसीव डिविडेंड और राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग और वोटिंग राइट्स, बोनस इशू, राइट ऑफ बोनस इशू, राइट इशू, ठीक है। राइट टू रिसीव नोटिस वो जनरल मीटिंग के साथ आ जाता है, राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग एंड टू कास्ट वोट, बिल्कुल ठीक है। ये सारे राइट्स शेयर के साथ अटैच होते हैं। क्या इन राइट्स में वेरिएशन भी हो सकती है? यस, वेरिएशन भी हो सकती है। जैसे बताइए पहला राइट क्या था, राइट टू रिसीव डिविडेंड। तो हो सकता है इस राइट्स में वेरिएशन आ जाए। कैसे? कुछ शेयर होल्डर को कहा जाए कि आपको डिविडेंड पहले मिलेगा और कुछ को कहा जाए बाद में मिलेगा। ये प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर की तरफ मेरा इशारा है। क्या ये डिविडेंड का राइट और इसी तरह एक्युमुलेशन का भी, क्या ये राइट्स वेरी हो सकता है? और बताइए कौन सा राइट, राइट टू रिडीम शेयर्स हो या कन्वर्टेबल शेयर। तो हो सकता है कुछ शेयर, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स को हम ये राइट दे दें कि वो कन्वर्ट होंगे ऑर्डिनरी शेयर में, और कुछ प्रेफरेंस शेयर को राइट दे दें, ये राइट ना दें भी हो सकता है कि नहीं? अच्छा अगला सेंटेंस मैं बोलने लगा, सोच के बताइएगा ये पॉसिबल है कि नहीं।
हो सकता है हम कुछ शेयर्स को वोटिंग राइट्स ज्यादा दें, कुछ को कम दें। हो सक अब ये नहीं, ये सवाल नहीं था असल में, ये बेस थे। सवाल क्या है? हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स ज्यादा दें, कुछ को कम दें और कुछ को बिल्कुल ना दें। वोटिंग राइट्स बिल्कुल भी ना दें, यानी डिफरेंट वोटिंग राइट्स हों, कुछ के ज्यादा, कुछ के कम, किसके बिल्कुल नहीं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। मेरा इशारा पता है किस तरफ है? प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ। शाबाश। क्योंकि जब हम टोटल शेयर होल्डर्स राइट्स कह रहे हैं ना, जब हम कहते हैं ना शेयर होल्डर, मैं ये नहीं कह रहा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स राइट्स, मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं शेयर होल्डर्स राइट्स। तो इसमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के राइट्स भी कवर हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है? क्या कोई और बोनस इशू, राइट, ये भी वेरी हो सकते हैं। तो क्या हम एग्री करते हैं कि शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं वो वेरी हो सकते हैं? अच्छा, लफ्ज जो वेरिएशन है, क्या ये इंक्रीज की बात कर रहा है कि डिक्रीज वाले पॉइंट को भी कवर कर रहा है? लेकिन नॉर्मली जहन में रखिएगा, जब कभी भी राइट्स वेरी होते हैं ना, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कोई ना कोई नॉर्मली पार्टी इफेक्टेड होती है। अगर इनके राइट्स क्लास ए और क्लास बी है, क्लास ए के राइट्स को वेरी करके कम कर दिया, पहले वोटिंग राइट्स इनके थे 2, एक शेयर के ऊपर 2 वोटिंग राइट्स, अब 2 की बजाय 1 कर दिया। अगर तो इनके वोटिंग राइट्स को कम कर दिया तो यही इफेक्टेड क्लास है, क्लास है। लेकिन अगर इनके वोटिंग राइट्स को ज्यादा कर दिया, दूसरी क्लास इफेक्टेड हो सकती। अच्छा, ये कंसेप्ट नहीं है कि एट ए टाइम जब आप राइट्स वेरी करें तो दोनों क्लासेस के राइट्स को वेरी करें। नहीं, हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक क्लास के राइट्स दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन विद इन दी सेम क्लास सबके राइट्स सेम होने चाहिए। तो एक क्लास के राइट्स को आप वेरी कर सकते हैं और दूसरों को ना करें, डिफरेंट। ठीक है? अच्छा, जब राइट्स वेरी होते हैं ना, तो कोई ना कोई क्लास तो अफेक्टेड होते हैं। सम टाइम दूसरी क्लास जो शेयर इतराज उठाते हैं, सम टाइम नहीं उठाते। जैसे फर्ज कीजिए, अगर हमने क्लास ए के वोटिंग राइट्स बढ़ा दिए, क्लास बी वालों को नॉर्मली इतराज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन हम उन्हें कहेंगे आप परेशान ना हो सर, आप घबराए नहीं, कोई इशू नहीं है। हम ऐसा करते हैं, वोटिंग राइट्स उनके बढ़ाए ना, डिविडेंड में आपको प्रायोरिटी राइट दे देते हैं, आप टेंशन। तो इस सूरत में हालांकि वो उनके राइट इफेक्ट हुए, लेकिन वो हो सकता है खामोश रहे। ओके, ठीक है। एक साइड पे आपने उनको वेरिएशन दे दी, दूसरी साइड में डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। लेकिन अगर ये समझे नहीं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे जो राइट्स है उनको डिस्टर्ब किया गया है, ये चेंज डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल कहते हैं हार्मफुल, प्रेजुडिशियल है। प्रेजुडिशियल क्या है? प्रेजुडिशियल वर्ड सुना है? प्रेजुडिस क्या मतलब होता है प्रेजुडिस का? हार्मफुल लगता है मुझे। गूगल करें जरा, गूगल पे प्रेजुडिस का मतलब मुझे PREJUDICE, प्रेजुडाइस, हार्मफुल, हार्मफुल, प्रेजुडाइस क्या क्या क्या, यही मतलब निकला है। भाई किसी ने ढूंढा है मतलब? देख रहे हैं यार, इंजरी और डैमेज, इंजरी और डैमेज। ठीक है? अगर शेयर होल्डर्स को लगे कि ये वेरिएशन हमारे लिए प्रेजुडिशियल है, ठीक है, इट विल प्रेजुडाइज इंटरेस्ट ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, तो क्या उनके पास कोई कोर्स ऑफ एक्शन है कि कंपनी ने उनके राइट्स, उनके हकूक पे डाका डाला? तो वो क्या? बिल्कुल है। और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव यही हमें बता रहा है, यही हमें बता रहा है। ये हमें 3 चीजें बताता है बेसिकली। पहला, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर से क्या मुराद है, जो पहले भी कई दफा पढ़ चुके हैं, रिवीजन पर्पस के लिए मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। डिविडेंड का राइट, राइट टू अटेंड मीटिंग, वोट का राइट, बोनस इशू राइट वगैरह वगैरह। राइट्स क्या क्या? फिर हमें यह बताता है कि अगर आपने राइट्स को वेरी करना है किसी भी क्लास के, तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये सुन लें। फिर बता रहा हूं, एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाले कंसेप्ट हैं जो हमने पढ़ रहे हैं अभी। अल्टरेशन इन ऑथराइज्ड कैपिटल वाला ये भी, और वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर ये भी। एग्जाम में इस चैप्टर में तो ये नॉर्मली टेस्ट ये 2 कंसेप्ट होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सिलेबस को भी देखें तो ये बार बार फ्रीक्वेंटली टेस्ट होने वाले टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। इसलिए अटेंटिव होकर सुने। अभी तक हमने क्या सीखा कि शेयर होल्डर के राइट्स में वेरिएशन हो सकती है। राइट्स क्या क्या होते हैं वो समझ आ गई। वेरी कैसे किया जा सकता है इन राइट्स को, सुने। सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी।
सबसे पहले क्या होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास, जो कि 3/4 मेजोरिटी से पास होती है। दूसरे नंबर पे 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास, ये भी अप्रूवल देंगे, ये भी अप्रूवल देंगे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे ये लग रहा है कि ये तो डुप्लीकेट हो रहा है। नहीं डुप्लीकेट, स्पेशल रेजोल्यूशन में 3/4 मेंबर्स के नहीं होते। शाबाश, ये जो ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन है ना, ये सारे के सारे मेंबर्स की होती है, जिसमें अफेक्टेड अनअफेक्टेड हर तरह के शामिल है। और ये जो 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास है, ये सिर्फ अफेक्टेड क्लास के मेंबर, ये इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजोरिटी शेयर होल्डर मिनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स खा जाए। इससे बचने के लिए कि मेजोरिटी शेयर होल्डर मिनॉरिटी शेयर होल्डर के राइट्स खा ना जाए, इससे बचने के लिए ये कहा गया है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होगी सारे शेयर होल्डर की। फिर उसके बाद जो अफेक्टेड क्लास है, इसके भी 3/4 मेजोरिटी अप्रूवल देगी, 3/4 मेजोरिटी। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से, न्यूमेरिक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझते हैं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। फर्ज कीजिए कि एक कंपनी के 100 शेयर होल्डर्स हैं, 100 शेयर होल्डर्स हैं, इसमें से 80 हैं क्लास ए के, क्लास ए के हैं 80 और क्लास बी के हैं 20। क्लास ए के और बी के वोटिंग राइट सेम थे, 1 for 1, यानी जिसके पास एक शेयर है उसका एक वोट है। कंपनी ने राइट्स वेरी कर दिए, उन्होंने कहा क्लास ए में जिनके पास एक शेयर है उनके 2 वोट्स होंगे, क्लास ए में जिनके पास एक शेयर है उनके पास। बताइए क्या ये अल्टरेशन इन ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास है? क्या ये अल्टरेशन इन ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास है? नहीं है, नहीं है। राइट्स लिखे कहां होते हैं? पहले आर्टिकल्स में। ये आर्टिकल्स में तो वेरिएशन है, कैपिटल एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ा करें। उन्होंने कहा जी अब एक शेयर के ऊपर 2 वोटिंग राइट्स होंगे, अल्टरेशन हुए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की। इन 20 के 20 ने कहा नो, इन 80 के 80 ने कहा यस, पास हो गए। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछता हूं क्या फेयर क्या है? क्या ये रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, राइट्स वेरी हो जाने चाहिए? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो इनके साथ सरासर जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। और ये कह भी रहे हैं कि हमने इसको प्रूव नहीं करना, लेकिन इन सब ने कहा ठीक है, इन सब ने कहा ठीक है। भाई आप ना थोड़ा उठ के लेफ्ट साइड पे आ जाए मेरे प्यारे भाई, ये दोनों प्लीज प्लीज। हाँ ये बात करना मुझे पता है। ये आप थोड़ा वो इधर पीछे आ गया, ये पीछे पीछे पीछे, इनके भाई के साथ नहीं हो, इसी से तो दूर। भाई इधर भाई के साथ नहीं यार, ऐसे ना करो यार, आप उधर भी इकट्ठे बैठते उधर भी ऐसे ना यार, मेरे जैसे बंदे के जहन में अजीबो गरीब ख्याल आता जाता है। पीछे चल के बैठ। हाँ शाबाश 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 शाबाश। अच्छा अब देखें, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई, लेकिन क्या ये नहीं है? क्यों नहीं? लॉ ये कहता है ओवरऑल लेवल पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, इसकी 3/4 मेजोरिटी, और फिर इफेक्टेड क्लास के भी 3/4 मेजोरिटी पास हो। यानी असल में होगा क्या, पहले सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, फिर क्लास मीटिंग होगी। क्लास मीटिंग लफ्ज पहले सुना कभी? किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग को कहते हैं क्लास मीटिंग। फिर एक मीटिंग होगी जो सिर्फ और सिर्फ बी क्लास के शेयर होल्डर्स की होगी, इसमें भी अप्रूवल होनी चाहिए, कम से कम 15 लोगों को अप्रूव करना चाहिए, फिर जाके ये अल्टरेशन होगी। ये बात समझ? ये स्पेशल रेजोल्यूशन के बावजूद 3/4 मेजोरिटी ऑफ इफेक्टेड क्लास, इफेक्ट सिर्फ 3/4 में फोकस ना करे, ऑफ इफेक्टेड क्लास के ऊपर भी फोकस करे। अब आपको समझ आई कि लॉ ने स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ 3/4 ऑफ इफेक्टेड ये प्रोविजन भी क्यों रखी हुई है, ताकि इनके साथ जाती ना इनकी पर। अब अगर इन्होंने कहा ठीक है सर, आप, अब जाहिर है इनको भी कुछ ना कुछ बदले में कुछ राइट्स या कुछ और कंप्रोमाइज इनके साथ किया होगा जिसकी वजह से इन्होंने अप्रूवल दे दी।
तो एक ओवरऑल लेवल पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है और फिर दूसरा क्लास लेवल पे अफेक्टेड क्लास के 3/4 मेजोरिटी अप्रूवल देगी, तो फिर ये राइट्स वेरी हो सकते हैं। और क्या करना पड़ेगा फिर ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद आर्टिकल्स की अल्टरेशन करवाई गई है, ये अल्टर्ड आर्टिकल्स रजिस्ट्रार को सबमिट करवाने होंगे। कब? आपको पता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जब भी कोई अल्टरेशन होती है उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को जरूर सबमिट करवानी होती है। ये तो आपको पता है ना। जब कभी मेमोरेंडम और आर्टिकल में किसी भी किस्म का चेंज हो तो हमने उसको रजिस्ट्रार को जरूर सौंपे, ठीक है। लेकिन कॉपी जमा कब करवानी है ये टाइम वेरी हो सकता है। ज्यादातर 30 डेज होता है, कभी कभार कम भी हो सकता है। जैसे आपने अभी पढ़ा क्या कि अगर अल्टरेशन इन ऑथराइज्ड कैपिटल है तो उसके लिए 15 डेज हैं, और अगर वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट्स है 30 दिन। भाई ये वेरिएशन की बात समझ आ गई। इसमें खास तौर पे स्पेशल रेजोल्यूशन और 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अब सुनिए गलती क्या करते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ अफेक्टेड क्लास। अफेक्टेड क्लास के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन का वर्ड नहीं है, 3/4 मेजोरिटी। 3/4 लिखना है और अफेक्टेड लाजमी लिखना है। अगर अफेक्टेड का लफ्ज नहीं लिखेंगे आपका ये पॉइंट गलत हो जाएगा। क्लियर? वेरिएशन हो गई। अब क्वेश्चन ये है, अगर ये लॉ के लिए ना एक आपने कभी देखा हो कि शायद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन की अगर कोई खुदा ना ऐसा कोई कत्ल हो जाए तो इशू उठा तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस ले लेती है बाज़ औक़ात। अब यार वो शाहजेब मर्डर केस था शायद, इस तरह के एक दो और केसेस थे। तो वो कानून ये कहता है कि अगर एक पर्सन के साथ भी फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम इशू है तो हम उसकी बात सुनने को तैयार हैं। लेकिन कंपनी के केस में अक्सर लॉ कहता है कि एक एक बंदा ना आए, कम से कम इतने को लोग हों कि जिससे हमें पता चले कि एक सिग्निफिकेंट मिनॉरिटी इफेक्टेड है, और वो नॉर्मली 10% की लिमिट लगाई होती है। आपने इससे पहले किसी कंसर्न में पढ़ा कि अगर हमारे पास आना चाहिए ये इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स में कि कम से कम 10% लोग हो तो हमारे पास आए, 10% लोग हो तो हमारे पास आए। तो यहां पे फर्ज कीजिए अगर 20 में से 15 ने अप्रूवल दे दी, ओके, 5 ने कहा नॉट ओके, चेंज हो जाएगा क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो गए, 3/4 मेजॉरिटी भी हो गई। लेकिन अगर ये लोग समझते हैं कि नाइंसाफी हुई है, क्या ये कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? यस, यही है हमारा आज का आखिरी कंसेप्ट कि यस अपील कर सकते हैं। कैसे अपील करनी है ये सीखने जा रहे हैं हम कि जो वेरिएशन हुई है यहां पे, अगर कुछ शेयर होल्डर्स ये समझते हैं कि ये वेरिएशन डेट्रीमेंटल है, प्रेजुडाइज टू द इंटरेस्ट या हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स है, तो वो क्या करें, वो कोर्ट के पास चले जाएं। कितने लोग? एट लीस्ट 10%। ना गलत खा गए मार। 10% ऑफ अफेक्टेड क्लास, 10% ऑफ अफेक्टेड क्लास। अब मुझे बताइए अगर इसमें से 5 लोग हैं, 3 कहते हैं छोड़ो यार जाने दो, उन्होंने किया तो काम ठीक नहीं है पर छोड़ो और भी काम काज है हम उधर चलते हैं। लेकिन इसमें से 2 लोग कहते हैं नहीं हम कोर्ट में चले जाते हैं। क्या दो लोग ओवरऑल अगर देखें तो 2% बनते हैं, लेकिन अफेक्टेड क्लास देखें तो 10% बनते हैं। क्या ये 2 लोग जाके अपील फाइल कर सकते हैं और एक अकेला बंदा जाके अपील फाइल कर सकता है? 10% ऑफ अफेक्टेड। अच्छा, इसमें 10% से मुराद नंबर नहीं है, 10% से मुराद शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अगर 1% है और उसके पास ही 12% शेयर कैपिटल है फॉर एग्जांपल अफेक्टेड क्लास का, तो वो भी अपील फाइल कर सकता है। 10% एट लीस्ट 10% है अगर आपके पास ऑफ अफेक्टेड क्लास, ऐसा शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स जो कि 10% ऑफ अफेक्टेड क्लास को रिप्रेजेंट करते हो, वो अपील कर सकते हैं। किसको? कब? विद इन 30 डेज। अच्छा मुझे बताइए वो जो डायरेक्टर्स के इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार देने वाली बात थी, उसमें भी 10% थे, किसके पास जाना था? कितने दिन में? क्या इस पहली वाली प्रोविजन में उसमें फर्क है? नहीं, पहले पॉइंट की हद तक कोई फर्क नहीं है।
अफेक्टेड क्लास का, हाँ कह लें, ये कह लें, लेकिन परसेंटेज भी सेम है, अथॉरिटी भी सेम है, डेज भी सेम है। अब जरा इसमें फिर जाइए, कहाँ, आखिरी 3 सफ़ों के ऊपर, और देखें वहां पे 30 डेज में लिखा हुआ है अप्लाई करने के लिए, और ये बात भी लिखी हुई है कि वेरिएशन इन राइट्स, ये भी 30 डेज में फाइल करना है रजिस्ट्रार को, और अगर इसकी कैंसिलेशन करनी है तो कोर्ट के पास जाना है 30 डेज में। देखें लिखा हुआ है, पता नहीं है, शायद मैं एक चीज लिखी हूं, एक भूल गया हूं, चेक करें क्या दोनों चीजें बात मौजूद है, दोनों ही नहीं है, ऐसे ना करें, ये नहीं है, चले लिख ले, शाबाश शाबाश। नहीं है तो लिख ले जी, लिखा तो हुआ है यार। क्लियर? अच्छा, कोर्ट क्या करेगी, जैसे ही वो कोर्ट के पास आएंगे, कोर्ट फौरन उनको देख के फैसला कर देगी, ठीक है रेजोल्यूशन खत्म करो, नहीं, कोर्ट कहेगी साबित करें, क्या साबित करें, पहली चीज कि मटेरियल फैक्ट्स छुपाए गए थे। अगर आपको मटेरियल फैक्ट्स पहले पता होते तो अप्रूवल ना देते। इवन बाज़ बात ऐसा होता है कि इन 15 में से जिन्होंने अप्रूवल दी होती है ना, इनका भी बाज़ का ज़मीर जाग जाता है और ये अप्रूवल देने के बाद इनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो कोर्ट पहले क्या कहेगी, भाई साबित करें 2 चीजें, 2 में से कोई एक चीज साबित करें। पहली चीज कि मटेरियल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मटेरियल का मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे छुपाई गई थी जो अगर आपको पता होती तो आप कभी रेजोल्यूशन को पास ना होने देते। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना पहले वोट दे दिया और बाद में उन्हें लगा ये तो हम गलत कर बैठे हैं। या दूसरी चीज क्या साबित करनी पड़ेगी कि चेंज इज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, ये जो चेंज हुआ है ना, ये अफेक्टेड क्लास के जो मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट के लिए नुकसानदेह है, यानी ये मेजॉरिटी को फायदा देने के लिए मिनोरिटी को दबा दिया गया है। ये हार्मफुल की जगह पे वहां पे वो लिखा होगा लफ्ज प्रेजुडिस। अगर इन दोनों में से कोई चीज साबित हो जाए तो फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट शैल पास एन ऑर्डर टू कैंसल द वेरिएशन, कि जो वेरिएशन की रेजोल्यूशन थी उसको कैंसिल कर, यानी राइट्स फिर से वही हो जाएं जो वेरिएशन से पहले थे, माफ कर दे। अब ये ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार तक पहुंचाना कंपनी की जिम्मेदारी है। कोर्ट इस ऑर्डर की कॉपी इशू करेगा कंपनी को, और कंपनी की जिम्मेदारी है कि जिस तरह उसने वेरिएशन जब हुई थी राइट्स की वो रजिस्ट्रार तक पहुंचाई थी ना स्पेशल रेजोल्यूशन, तो अब उसकी कैंसिलेशन का कोर्ट का ऑर्डर भी रजिस्ट्रार तक पहुंचाए। देखिए कंपनी की वेरिएशन है और कोर्ट कंपनी के हाथों ही पहुंचा रही है अपना ऑर्डर। कब? विद इन 15 डेज ऑफ डिसीजन, यानी कोर्ट ने जिस दिन फैसला किया ना कि ये वेरिएशन होल्डर राइट कैंसिल कर दे, ऑर्डर की कॉपी कंपनी को दी, उसके 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने रजिस्ट्रार को ये ऑर्डर दिया। रजिस्ट्रार को क्यों दे रहे हैं? ताकि अब आर्टिकल से दोबारा अल्टर्ड हो गए, अब आर्टिकल दोबारा अल्टर्ड हो गए, वापस उसी जगह पे आ गए जहां पे पहले थे। ठीक है, और इस केस में कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा, इसके खिलाफ अपील फाइल नहीं की जा सकती। क्लियर जी? अब पूछिए। चाहे कोर्ट क्या वो कहे कि आपकी अपील इनवैलिड है, फिर भी ऑर्डर नहीं, अगर ये कोर्ट देखता है कि इनमें से कोई भी बात साबित करने में अफेक्टेड क्लास के शेयर होल्डर्स नाकाम रहे हैं तो कोर्ट कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा, कोई ऑर्डर पास नहीं। उस सूरत में कोई ऑर्डर रजिस्ट्रार को जमा कराने की जरूरत नहीं है। मटीरियल फैक्ट्स भाई कोई हो सकता है उनको ये बताया गया हो कि भाईजान आपको ना आइंदा से अब डिविडेंड जो मिलेगा ना पहले मिला करेगा, इनको बाद में मिला करेगा, ये बात आपको बताई। और जब रेजोल्यूशन पास होने लगी उसके अंदर एक चीज, ये चीज तो लिखी थी डिविडेंड पहले मिला करेगा, लेकिन साथ में अगली लाइन में लिखा हुआ था कि लेकिन डिविडेंड पहले की निस्बत आधा मिला करेगा। अब आपने जल्दी में ये कहा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना ज़बानी कलामी टर्म्स एग्री होती हैं, हम कहते हैं भाई ड्राफ्ट करवा लो, और जब लिख के आते हैं तो बगैर पढ़े साइन कर देते हैं, ये बड़ी गलती करते हैं।
पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक चीज़ को जब कोई बंदा चेंज करता है ना एग्रीमेंट में, साथ ही किसी दूसरी को भी चेंज कर दे रहा है। हमारा फोकस सारा इस चीज़ के ऊपर होता है कि बाकी क्लासेस तो ऑलरेडी एग्री कर ली है, तो वो तो हो सकता है वही होंगी जो पहले है। ये जिस क्लास को मैंने चेंज करने को कहा था ना, इसने मुझे जो अगला ड्राफ्ट भेजा है एग्रीमेंट का, इसी को चेंज किया होगा। ऐसे बाज़ औक़ात नहीं होता। तो अगर वो कोई दूसरी चीज़ भी चेंज और आपसे छुपा ले, आपको ना बताए, अब आप कोर्ट को जाके कहेंगे सर हमने वोट तो दिया था लेकिन मैंने सिर्फ इस चीज़ पे वोट दिया था कि मेरा राइट्स प्रायोरिटी पे जाएगा, अमाउंट आधी हो जाएगी, ये तो मेरी ब्लॉक को भी नहीं पता, ये तो नहीं मेरे से छुपा है। कोई भी इस तरह की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंपनी छुपा सकती है। जी ये दोनों एक ही टाइम पे होने चाहिए, एक ही नहीं, दोनों में से एक भी साबित हो जाए तो कोर्ट ऑर्डर इशू। देखिए और लिखा हुआ है कि एंड लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है ना, और का मतलब यही है या ऊपर वाली चीज साबित हो जाए, एक भी साबित हो गई तो ऑर्डर इशू हो जाएगा। क्लियर? ये थे हमारे कंसेप्ट्स आज के, जो कि हमारे ओवरऑल लॉ में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो बार बार आ रहे हैं। लेकिन इसमें से अगर कोई डेज में अपनी तरफ से मैंने लिस्ट जो बनाई है ना कंप्लीट है, लेकिन इसमें से अगर कोई आपको लगे कि चीज रह गई, आप उसको ऐड कर लें। ऐड करते जाए, एंड पे सेशन एंड पे एक ही दफा मुझे बता दीजिएगा सर ये चीज रह गई थी, एक ही दफा मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? तो आज हमने कौन से दो कंसेप्ट स्टडी किए हैं? अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल और वेरिएशन इन शेयर कैपिटल। क्विक रिवीजन करते हैं जरा। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल कितने तरीकों से हो सकती है? 5 तरीके: इंक्रीज, कैंसल, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, और सब डिवीजन इनटू ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर। अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले ऑथराइज्ड आर्टिकल होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर नोटिफाई करें। वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट। शेयर होल्डर के राइट्स कितनी तरह के होते हैं? राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ एजीएम, अटेंड एजीएम, वोट एट एजीएम, राइट टू रिसीव डिविडेंड, बोनस राइट, राइट इशू, वोटिंग राइट। क्या ये राइट्स वेरी हो सकते हैं? कैसे वेरी हो सकते हैं? नंबर 1 स्पेशल रेजोल्यूशन, नंबर 2 3, 4 मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास, नंबर 3 फाइल नोटिस टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। अगर कुछ अफेक्टेड क्लास होल्डर्स मुतमिन नहीं है, क्या वो इस रेजोल्यूशन, यानी कौन सी वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स वाली, इस रेजोल्यूशन के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। उसके क्या रूल्स हैं? शेयर होल्डर के राइट्स वेरी हुए, इस रेजोल्यूशन को कैंसिल करवाना, क्या करना पड़ेगा? 10% ऑफ अफेक्टेड क्लास कहाँ जाए? कोर्ट। कितने दिन में? 30 दिन। जाके क्या साबित करें? दो में से एक चीज, मटेरियल फैक्ट्स छुपाए गए थे, कंसील थे, या चेंज इज प्रेजुडाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। अगर इनमें से कोई एक चीज साबित हो जाए, कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर पास कर देगा, और कंपनी ने उस ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार को 15 दिन, 15 के 30, फिर बताइए 15 के 30, ये ध्यान रखना है इस चीज का, 15 दिन के अंदर अंदर 15 डेज रजिस्ट्रार को जमा कराए, और कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। क्लियर? ये था हमारे आज के कंसेप्ट। आज आपने लाजमी ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरा ख्याल है। हाँ, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने और एमसीक्यूज भी करने हैं। कल आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करके आने हैं और एमसीक्यूज भी करके आने हैं। ये रिटन असाइनमेंट है आपकी, लाजमी चेक होगी कल। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।